Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will do next exercise 8.2 and in this exercise our topic is trigonometric table. तो जो trigonometric table होती है उसमें हमारी सभी trigonometric ratios के कुछ angles की values होती हैं. अब हमारे पास trigonometric ratios क्या होती है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है sin, cos, tan, cosec, secant and cot. ये सभी हमारी क्या है trigonometric ratios हैं. अभी जो trigonometric ratios हैं इनके एंगल होते हैं साथ में. अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन होगी टेबल में, जिसको हमें लर्न करना होगा. अब एंगल देखो हमारा क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 35, 40 कुछ भी हो सकता है एंगल. बट ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होते हैं. अब ये जो एंगल्स होते हैं उनको लर्न कैसे करना है. सबसे पहले जो एंगल होता है वो होता है साइन. साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1. आपको सिर्फ और सिर्फ साइन के सभी एंगल्स को लर्न रखना है. इसी से हमारी बाकी की सभी वैल्यूज आएंगी. जैसे कि जो कोस है उसकी सभी वैल्यूज कौन सी होगी, हमने साइन की सभी वैल्यूज को ऐसे लिखा है. अगर मैं यहां से लिखना शुरू करूं 1, फिर √3/2, देन 1/√2, देन 1/2, देन 0, तो ये हमारी कोस की वैल्यूज आ जाएगी. फिर से देख लो, यहाँ पे हमने कैसे लिखा है 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1. अगर मैं इसको पीछे से लिखती हूँ 1, सबसे पहले 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0. ये सभी हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं कोस. अब इसके बाद 10, जो हमारा 10 होता है वो साइन और कोस को डिवाइड करके आता है. अब साइन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, कोस 1 है, तो 0 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0. 0 को आप किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर लो 0 ही आता है. ठीक है. आगे है 1/2, √3/2. अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो 1/2 को √3/2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. जो बाय में ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा √3. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/√3. 1/√2, 1/√2 जब दो सेम नंबर को डिवाइड किया जाता है कैंसिल करके क्या आता है 1. ये √3/2 है, ये 1/2 है. अब दोनों के बाय में 2 है, 2 से 2 कैंसिल. ऊपर क्या बचेगा √3, नीचे क्या बचेगा 1. तो यहाँ पे क्या आएगा √3/1. √3/1 को हम ओनली √3 भी लिख सकते हैं. आगे 1/0. एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आप लोगों ने, कभी भी 0 अगर डिवाइड में आता है तो वो हमेशा नो डिफाइंड होता है. नो डिफाइंड मीन्स उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी मैक्सिमम नंबर, कोई भी मिनिमम नंबर. तो नो डिफाइंड कब आता है, जब 0 हमेशा, जब 0 बाय में आ जाए. तो 1 के बाय में 0, जब 1 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा नो डिफाइंड. तो ये हमारे पास होगा नो डिफाइंड. तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन की सभी वैल्यूज को लर्न किया. उसके बाद इन सभी वैल्यूज को अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो मेरे पास कोस आ गया. 10 कैसे आया, साइन को कोस के साथ डिवाइड करके. इसके बाद जो बाकी की 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, मेन होती है हमारी साइन कोस टेन. साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट. अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल कर दूं मेरे पास कोसेक आएगा. साइन की वैल्यू को हम उल्टा करेंगे. तो सबसे पहले 0 है, 0 को जब हम रेसिप्रोकल करते हैं वो नो डिफाइंड होता है. क्यों, क्योंकि 0 हमारा ऊपर है. अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे मीन्स इसको जब नीचे लेके आएंगे, किसी के भी नंबर के बाय में अगर 0 आता है वो नंबर हमारा क्या होता है नो डिफाइंड. तो ये हमारा क्या आएगा नो डिफाइंड. ध्यान रखना है 0 का रेसिप्रोकल नो डिफाइंड और नो डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0. 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 और बाय में 1 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप खाली √2 लिख सकते हो इसको. √3/2 इसको हम लिखेंगे 2/√3. 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा. ठीक है. 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का हो जाएगा 2/1. 0 का रेसिप्रोकल नो डिफाइंड. 0 का रेसिप्रोकल नो डिफाइंड. 1/√3, √3/1 आ जाएगा. और ये बाय में 1 लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको ओनली √3 भी लिख सकते हैं.
1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल बाय में आ जाएगा ये 1/√3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको भी बताऊंगी एक एग्जांपल से। आपको बस ये सभी वैल्यूज को लर्न करना है, 0, 30, 45, 60, 90। इसके अलावा अगर कोई और एंगल आता है उसको सोल्व करने का मेथड जो है वो डिफरेंट है। तो अगर ये वाले एंगल्स आते हैं आपको डायरेक्ट यहाँ से टेबल में से वैल्यू देख के पुट करनी है क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम 8.2 का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं इस टेबल को यहाँ तक लिख रही हूँ क्योंकि जो मेन हमारी टेबल है वो यही है। अगर कोसेक आएगा तो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, सीकेंट आएगा तो कोस का रेसिप्रोकल कर देंगे, कोट आएगा तो हम tan का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है sin 60 cos 30 cos 60 sin 30। अब हमें क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, देखो इसको इवेल्युएट करना है। sin 60 की वैल्यू आप चेक करोगे टेबल में से, sin 60 क्या होता है √3/2, cos 30 डिग्री होता है √3/2 प्लस cos 60 यहाँ पे हमने देखा 60 डिग्री पे cos की वैल्यू कितनी है 1/2, sin 30 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 3। ये 3 क्यों आता है, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 3। इसके बाद 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ऐड करेंगे इसको, बाय में सेम है 4, ऊपर है 3 + 1 4/4। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया 1। तो इस एक्सरसाइज के अंदर सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको क्वेश्चन गिवन होगा, फिर उसके अंदर आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये एंगल्स हमें गिवन है उनकी वैल्यू हमें पुट करनी होगी। नाउ कम टू द सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इन सेकंड पार्ट 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60, we have to solve this। So first we will check the value of these trigonometric ratios from the trigonometric table। So check the value of tan 45 is 1। ये आपकी 10 की लाइन है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो tan 45 होता है 1। अब यहाँ पे 2 है, tan 45 की वैल्यू का आपको करना है स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर। cos 30 का स्क्वायर, ये cos की लाइन है, cos 30 देखो √3/2 होता है, तो यहाँ पे आएगा √3/2 का स्क्वायर। sin 60, ये साइन है, sin 60 होता है √3/2 का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3 क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करेंगे। अब थर्ड पार्ट में भी सेम ऐसे ही है, हमें cos 45 सीकेंड और कोसिकेंड इनकी वैल्यूज टेबल में से चेक करनी है और यहाँ पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो cos 45 होता है 1/√2, 1/√2। सीकेंड 30, ये सीकेंड की लाइन है, सीकेंड 30 हमारे पास लिखा हुआ है 2/√3, तो ये आएगा 2/√3। कोसिकेंड 30 हमारे पास है यहाँ पे 2, तो ये आएगा 2। अब ऊपर तो ओनली 1/√2 है, नीचे देखो इसको हम प्लस नहीं कर सकते, एक हमारा अपोन में लिखा है, एक हमारा सिंपल नंबर है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे 1 लगाएंगे। अब इसके बाद ऊपर 1/√2 है, नीचे √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा √3 × 1। अब 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2, 2 को √3 से करेंगे आएगा 2√3। आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को √3 से किया 2√3 आएगा और नीचे आएगा √3 × 1। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे इसका, √3 × 1, √3 आ गया, √3 जाएगा ऊपर और बाय में आएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। अब आप √2 को 1 को √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा,
√2 को आप 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2√3 से भी करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ये नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुए और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो √2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2√2। जो रूट वाला नंबर होता है वो सिंपल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज आता है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता। अंदर कौन से नंबर मल्टीप्लाई होते हैं? रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आएगा 2√2। इसके बाद √2 को हम 2√3 से करेंगे, मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। √2 को 2√3 के साथ, तो रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, साथ में आएगा 2, तो ये आएगा 2√6। अब नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रही हूँ, साथ में आएगा √2 प्लस √6। अब यहाँ तक आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। इसके बाद कैलकुलेशन थोड़ी सी हो रहा है। कैलकुलेशन कैसी है? आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ अगर रूट में वैल्यूज है तो उसको हमेशा हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज हम कैसे करते हैं? जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई में भी लिखेंगे और डिवाइड में भी। तो रूट में हमारे पास दो वैल्यूज है यहाँ पे, √2 प्लस √6, तो हम √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जो आपने कॉमन लिया है वो साथ में आप नहीं लोगे, वो एज इट इज रहेगा। तो अब √2 माइनस √6 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 √2 से होगा, 3 2 6, 3 को 6 से करेंगे, 3 6 18, और नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बाहर 2 है, अंदर आएगा √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास आया √6 माइनस √18, जो बाय में आया वो आया 2, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 कितना होगा? -4, तो ये आएगा √6 माइनस √18, 2 4 जा 8। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। रैशनलाइज आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि रैशनलाइज करने में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2. So in this part the statement is sin 30 tan 45 minus cosec 60 secant 30 plus cos 60 plus cot 45। फिर से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी है, उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, फिर हमें आगे कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। sin 30 होता है 1/2, tan 45 होता है 1, cosec 60 देख लेते हैं, cosec 60 ये होता है 2/√3, बाय में secant 30 है, secant 30 2/√3, cos 60 हमारे पास 1/2, cot 45 हमारे पास है 1। आगे कैलकुलेशन करनी है। अब देखो ये सभी नंबर बाय में है, इसके बाय में भी 2 लिखा है, इसके बाय में √3, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तभी ऐड होगा। यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए, और यहाँ पर भी 1 लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? तीनों का इकट्ठा एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे तीनों का इकट्ठा एलसीएम? जो भी नंबर लिखे हैं तीनों के बाय में उनको इकट्ठा लिख दो, मल्टीप्लाई कर लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई करके 2 1 and √3। इसके बाद आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर, इसके बाय में 2 है, 2 को छोड़ के कौन से दो नंबर बचे? 1 and √3। तो इस 1 को हम 1 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 से भी और √3 से भी। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? √3। अब इस 1 के बारे में 1 है तो यहाँ से 1 हटा दो, तो इस 1 को हम 2 और √3 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब हम 2 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2 1 जा 2 √3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 √3। इसके बारे में √3 है, यहाँ से √3 हटा दो, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 1 से, तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, तो 4 आएगा यहाँ पे -4। इस तरह से आपको एलसीएम लेना है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में। सेम आपका नीचे है √3 2 and 1, नीचे भी नंबर है 2 1 and √3। फिर से आप यहाँ से देखो √3 को डालो और 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से और 1 से, तो 2 को जब हम 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करो कितना आएगा? 2 2 जा 4,
1 के बाय में 2 है, 2 को हटा दो आप यहाँ से 2 हटा दो, तो 1 को आप 1 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा √3 प्लस √3। अब 1 के बाय में 1 है, यहाँ से 1 हटा दो, 1 को हम 2 से भी करेंगे और √3 से भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 2√3। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये जो बाय में है 2 1 √3 दोनों के बाय में सेम है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, डिवाइड में लिखा हुआ है। अब ऊपर क्या बचेगा 2√3 में जब हम 1√3 को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 3√3, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा 3√3 माइनस 4। नीचे भी देखो सेम ऐसे होगा, 2√3 में हम √3 को प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 3√3 और साथ में क्या आएगा प्लस 4। अब देखो यहाँ तक हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन फिर से देखो वही बात है, जब भी हमारा बाय में रूट आ जाता है तो हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी नंबर हमारा यहाँ पे लिखा है उसका साइन चेंज करके उसको हम मल्टीप्लाई में भी लिखेंगे और डिवाइड में भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रैशनलाइज करेंगे इसको, रैशनलाइज इट, तो नीचे 3√3 प्लस 4 है, ये क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4 और नीचे भी क्या आएगा 3√3 माइनस 4। अब 3√3 माइनस 4 यहाँ पे भी क्या लिखा है 3√3 माइनस 4, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बाय में देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा a प्लस बी a माइनस बी, और जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम यूज करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, और ये हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास यहाँ पे 3√3 है और b हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर। ऊपर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a यहाँ पे 3√3 है, 3√3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई 4। और बाय में देखो क्या आएगा, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब साथ में √3 भी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल। फिर से बता देती हूँ, 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 9 3 का कितना हो गया 27, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 27। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है, यहाँ पे क्या आएगा 27। 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 जा 16। आगे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अभी मैंने बताया 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा 27, 4 का स्क्वायर 16। अब ये 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, √3। 27 में से 16 माइनस करेंगे आएगा 11। अब इसको हम प्लस कर देंगे, ये आएगा हमारे पास 43 प्लस 24 √3 बाय में 11। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बस इसमें आपने 2 स्टेप किए हैं, एक आपने एलसीएम लिया है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको रैशनलाइज किया। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। बहुत सिंपल है लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमें क्या करना है, 5 4 स्क्वायर $60, 4 सेकेंड स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 45, बाय में है साइन स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो cos 60 का स्क्वायर, cos 60 चेक करेंगे, cos 60 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो 5 बाहर है, मल्टीप्लाई cos 60 का स्क्वायर करना है, तो cos 60 हमने देखा 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई सीकेंड 30 का स्क्वायर,
Secant 30 होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 का स्क्वायर, तो tan 45 होता है 1 का स्क्वायर। sin 30 का स्क्वायर, sin 30 होता है 1/2 का स्क्वायर। cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर। अब 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होता है 4। अब फिर से देखो √3 का भी स्क्वायर करना है। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। हम यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि जो ये स्क्वायर लगा है वो 2 के ऊपर भी है, 2 का तो कैंसिल ही नहीं होगा, √3 का कैंसिल होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और बाय में देखो क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर फिर से कैंसिल 3 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 5 1 5, 4 4 16, और नीचे देखो 1/4 प्लस 3/4, दोनों के बाद में जब सेम नंबर होता है तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। 3 + 1 4, ओनली ऊपर वाला नंबर ऐड होता है, नीचे वाला रहेगा सेम 4/4। तो नीचे तो हमारा ये कैंसिल ही होगा, नीचे आ गया 1, तो नीचे वाला अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 है। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4 × 3 × 1। अब जो 5 के बाएं में है वो 4 है, यहाँ से 4 हटा दो आप। 5 को आप 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से भी, तो 5 को हम 3 से करेंगे और 1 से करेंगे, हमारे पास आएगा 15। अब इसके बाएं में 3 है, 3 हटा दो आप। 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और 1 के साथ, तो ये आएगा प्लस 64। यहाँ पे 1 है, 1 के बारे में 1 है, तो 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हटा दो यहाँ से 4 और 3 के साथ, तो ये आएगा 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये हमारे पास आएगा 79 - 12 बाय में 12। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67 बाय में 12। तो ये हमारा आंसर है। तो इस वीडियो में थे हमारे 5 क्वेश्चंस, ये आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।